अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था 10th का पहला चैप्टर दो मुतगैरी खत्ती मसावतें। इसमें हमने ये देखा था कि दो मुतगैरी खत्ती मसावतें क्या होती है, उसकी खुसूसियात क्या होती है और उसको आसानी के साथ किस तरह पहचाना जा सकता है। उसी के साथ हमने आपको ये समझाया था कि हमजाद खत्ती मसावतें क्या होती है, उसकी खुसूसियात क्या है और साथ ही साथ उसकी तारीफ क्या है। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ज़रीबों को यकसा करके इखराज का तरीका। हमने आपको जो हमजाद खत्ती मसावत में उसे हल करने के 3 तरीके बताए थे, उसमें से पहला तरीका है ज़रीबों को यकसा करके इखराज का तरीका, जिसे हम इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। अब इंशाल्लाह इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ज़रीबों को यकसा करके इखराज का तरीका क्या होता है, उसकी खुसूसियात क्या होती है और सवालात को आसानी के साथ में इस तरीके से किस तरह हल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ज़रीबों को यकसा करके इखराज का तरीका। इस तरीके से सवाल को हल करने के 3 तरीके होते हैं। ये 3 तरीके आपकी दरसी किताब में मौजूद नहीं है, सवालात के अंदर इस्तेमाल किए गए लेकिन नोट की शक्ल में आपको नहीं दिए गए। हमने सवालात को देखते हुए इसे नोट्स के अंदर कन्वर्ट किया है। इंशाल्लाह ये 3 तरीके ऐसे हैं, अगर आपको कोई भी हमजाद मसावत दे दी जाए तो आप बहुत ही आसानी के साथ में उस हमजाद मसावत को हल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले आपको वो 3 तरीके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए और इंशाल्लाह जब हम आपको समझाएंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। तो पहला तरीका क्या है इसका? पहला तरीका है, अगर दोनों मसावत में पहले से ही कोई 2 यकसा मुतगय्यर के ज़रीब यकसा हो तो दोनों मसावत को जमा या नफी के अमल से आसानी के साथ हल किया जा सकता है। ठीक है, ये नोट में आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके पास में 2 मसावतें मौजूद हैं और 2 मसावत में कोई 2 मुतगय्यर यकसा है और उनके ज़रीब भी यकसा है, तो हम बहुत ही आसानी के साथ में उनके साथ जमा नफी का अमल करके एक मुतगय्यर का इखराज कर सकते हैं और उसके जरिए से हमें हल हासिल हो सकता है। जैसे हम मिसाल के जरिए देखते हैं, अगर आपको कोई एग्जांपल इस तरह से दिया हुआ है 2x नफी 3y बराबर 8 और दूसरी ये आपकी मसावत नंबर 1 है। ठीक है, और मसावत नंबर 2 आपके पास में है 5x जमा 3y बराबर 2, ये मसावत नंबर 2 है। ये नोट आपको अब और अच्छे से समझ में आएंगे कि नोट में क्या बताया गया है। अगर दोनों मसावत में यानी ये और ये मसावत नंबर 1 और 2 पहले से ही कोई 2 यकसा मुतगय्यर पहली मसावत का x दूसरी मसावत का x और ये दोनों y। ठीक है, यकसा मुतगय्यर के ज़रीब यकसा हो तो, ज़रीब किसे कहते हैं? जो मुतगय्यर के ज़रबों में हो, यानी यहाँ पे ये 2 है 5 है नफी 3 है जमा 3 है। ठीक है, ये ज़रीब होते हैं। तो क्या कहा गया है? यकसा मुतगय्यर के ज़रीब यकसा हो तो दोनों मसावत की जमा या नफी के जरिए हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए मसावत नंबर 1 में नफी 3y है, मसावत नंबर 2 में जमा 3y है, यानी हमारे पास में यकसा मुतगय्यर के ज़रीब भी यकसा है। तो हम इनकी जमा नफी के अमल से एक मुतगय्यर को कैंसिल कर सकते हैं, उसका इखराज कर सकते हैं और जब एक मुतगय्यर का इखराज हो जाएगा तो दूसरे मुतगय्यर की कीमत हमारे पास में आ जाएंगी और दूसरे मुतगय्यर की कीमत हमारे पास में आ जाए तो जाहिर सी बात है हम वो मुतगय्यर की कीमत को किसी एक मसावत में रखकर दूसरे मुतगय्यर की कीमत मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से हम दोनों मुतगय्यर की कीमत मालूम कर सकते हैं, x और y की कीमत मालूम हो सकती है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है, अगर दोनों मसावत में यकसा मुतगय्यर के ज़रीब यकसा ना हो तो उस वक्त क्या करेंगे? यकसा ना हो तो हम मसावत को मुनासिब अदद से ज़रब या तकसीम करके यकसा मुतगय्यरों के ज़रीबों को यकसा करेंगे और उसका हल हासिल करेंगे। ठीक है, अब ये नोट में आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके पास में कोई 2 मसावतें मौजूद हैं, ठीक है, जैसे मसावत नंबर 1 आपके पास में 2x जमा 5y बराबर 8 और तीसरी है 3x ना जमा 10y बराबर 5, यह आपकी मसावत नंबर 1 है और ये मसावत नंबर 2 है। ठीक है, तो आपको नोट में ये बताया जा रहा है कि अगर दोनों मसावत में यकसा मुतगय्यर के ज़रीब यकसा ना हो तो मुतगय्यर अल्फाबेट x y y, ज़रीब जो मुतगय्यर के ज़रब में उसे हम ज़रीब कहते हैं x और y। अगर यकसा मुतगय्यर के ज़रीब यकसा ना हो तो
क्या होगा, यकसा मुतगय्यर के जरीब यकसा ना हो तो हम मसावात को मुनासिब अदद से ज़र्ब या तकसीम करेंगे। ठीक है, तो ये मसावत को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि हमें कौन सी मसावत को ज़र्ब करना चाहिए। ये मसावत को देखिए आप, यहाँ पे 10वां है और यहाँ पे 5वां है। अगर हम मसावत नंबर 1 को 2 से ज़र्ब कर देते तो ये मसावत के अंदर y का ज़रीब जो है वो यकसा हो जाएगा। इसको 2 से ज़र्ब कीजिए तो ये हो जाएगा 4x जमा 10y बराबर 16। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मसावत, इसको मसावत नंबर 3 दीजिए। मसावत नंबर 2 में 10y और मसावत नंबर 3 में 10y। हमने यकसा मुतगय्यर के जरीबों को यकसा कर लिया। अब जमा नफी के अमल से उसको कैंसिल कर लीजिए। आपका एक मुतगय्यर कैंसिल हो जाएगा तो दूसरे मुतगय्यर की कीमत हासिल हो जाएगी, और दूसरा मुतगय्यर हासिल हो जाए तो आप बहुत ही आसानी के साथ में पहले मुतगय्यर की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो यही बात इसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है, यहाँ पे एक बात आपको बताई गई है कि मुनासिब अदद से आपको ज़र्ब या तकसीम करना है। यहाँ पे आप मसावात को 0 से ज़र्ब या तकसीम नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अगर हम किसी भी मसावात को, कोई क्वांटिटी को, कोई डिजिट को, कोई आदात को 0 से ज़र्ब या तकसीम करते हैं तो वो पूरी मसावात को, पूरी क्वांटिटी को, डिजिट को 0 कर देता है। उसके कोई मानी नहीं होते, उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए आपको चाहिए कि आप कोई भी मसावात को 0 से ज़र्ब या तकसीम नहीं करेंगे, उसी अदद से करेंगे जिसके जरिए से आपको हल में आसानी हो, सवाल का जवाब निकालने में आसानी हो। ठीक है, तो ये आपकी नोट नंबर 2 थी। दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका आपका ये है, अगर दोनों मसावात में मुतगय्यरों के जरीबों का तबादला हो तो उस वक्त दोनों मसावातों को एक मर्तबा जमा करेंगे और एक मर्तबा नफी करेंगे और हासिल होने वाली नई दो मसावातों के जरिए हल हासिल किया जा सकता है। अब ये तबादला किसे कहते हैं, तबादला इसे कहते हैं कि अगर मसावत नंबर 1 में जो x का जरीब है वही मसावत नंबर 2 में y का जरीब होगा, और मसावत नंबर 1 में जो y का जरीब है वही मसावत नंबर 2 में x का जरीब होगा। इसे कहते हैं तबादला, यानी जरीबों का एक्सचेंज होना, तबादला होना। हम उसे मिसाल के जरिए से और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे आप यहां देखिए, अगर आपको इक्वेशन दी हुई है 3x जमा 5y बराबर 10, और ये आपकी मसावत नंबर 1 है। ठीक है, और मसावत नंबर आपको दी हुई है, जरीबों का तबादला हुआ है, यानी मसावत नंबर 1 में जो y का जरीब है यहाँ पे x का जरीब हो जाएगा 5x। अलामत से कोई फर्क नहीं पड़ता, अलामत चेंज हो सकती है, यहाँ जमा है तो यहाँ नफी भी हो सकता है, अलामत चेंज हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे x का जरीब 3 है तो यहाँ मसावत नंबर 2 में y का जरीब 3 हो जाएगा। ठीक है, यह आपकी मसावत नंबर 2 है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यह करना है, जब आप ये देख रहे हो कि दोनों मसावात में जरीबों का तबादला हुआ है तो आप उस वक्त दोनों मसावात को एक मर्तबा जमा करेंगे। जमा करने के बाद में आपकी जो मसावात होंगी वो आपकी मसावत नंबर 3 होंगी, वो आपकी मसावत 3 होंगी। उसके बाद में आप यही मसावत को, मसावत 1 और 2 को एक मर्तबा नफी करेंगे, और नफी करने के बाद में जो मसावत आपको हासिल होंगी वो आपकी मसावत नंबर 4 होंगी। ठीक है, वो आपकी मसावत नंबर 4 होंगी। फिर आप मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 में कोई ऐसा अमल करेंगे, यानी इसमें आप उन दोनों की जमा करेंगे या नफी करेंगे या मुनासिब अमल के जरिए से उसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 तरीके होते हैं हमजाद खत्ती मसावात को हल करने के। जरीबों को यकसा करके इखराज का तरीका पहला तरीका था। ठीक है, तो उसके अंदर आप इस तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं जो हमने 3 तरीके आपको बताए हैं। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस बेसिस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहली नोट जो हमने देखे थे कि अगर 2 यकसा मुतगय्यरों के जरीब यकसा हो तो जमा या नफी के जरिए से हम हल हासिल कर सकते हैं। तो उसी की बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल हमजात मसावात हल कीजिए।
ठीक है, हमारे पास में दो मसावातें मौजूद है और ये दो मसावातों को हमें दो मसावातों में ये देखना है कि हमारे पास में कौन से मुतगय्यर के ज़रीब यकसा है। पहले हम इन्हें नंबरिंग देंगे। मसावत नंबर 1 लिखेंगे, 2x नफी 3y बराबर 9, ये हमारी है मसावत नंबर 1। उसके बाद में 2x जमा y बराबर 13, ये हमारी मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और 2 पे गौर कीजिए कि इसमें कौन सा मुतगय्यर है जिसके ज़रीब यकसा है, वो x है या y है। तो यहां हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहां पे x के ज़रीब यकसा है। मसावत नंबर 1 में x का ज़रीब 2 है और मसावत नंबर 2 में भी x का ज़रीब 2 है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि मसावत नंबर 1 में 2x जो जमा में और मसावत नंबर 2 में भी 2x जमा में है। तो हम दोनों मसावत की नफी करते हैं तो बहुत आसानी के साथ में 2x कैंसिल हो जाएगा, उसका इखराज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक ये जुमला लिखना है यहाँ पे, मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर, तफरीक करने पर। ठीक है, आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं मसावत 1 और 2 की तरफेन में, तरफेन बोलते हैं दोनों जानिब। ठीक है, मसावत 1 और 2 की तरफेन में तफरीक करने पर। मसावत नंबर 1 क्या है हमारे पास, ये देखिए मसावत नंबर 2 लीजिए, 2x जमा y बराबर 13। उसके बाद है 2x नफी 3y बराबर 9। नफी कर रहे हैं हम लोग तो क्या होगा, 2x खारिज हो जाएगा, उसका इखराज हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा वो। उसके बाद क्या होगा, ये मसावत को इस तरह देखिए, ये है जमा y नफी 3y, तो क्या होगा, ये जमा y नफी जमा हो जाएगा तो 3y, यहां हो जाएगा 4y। ठीक है, ये हो जाएगा 4y बराबर 13 में से 9 नफी कीजिए, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, तो y की कीमत कितनी हमारे पास में, y की कीमत हमारे पास में 1 आएंगी कि 4/4 कितना होता है, y बराबर 4/4। ये 4/4 कैसे आया, यहाँ पे 4 ज़र्ब में बराबर की दूसरी जानिब जाएगा तो तकसीम में हो जाएगा, तो 4/4 होगा 1, तो y बराबर 1। y की कीमत कितनी है, y की कीमत 1 निकली। उसके बाद हम ये y बराबर 1 जो है मसावत नंबर 1 में या 2 में रखकर हल कर सकते हैं। मसावत नंबर 1 में रखिए इसको मसावत 1 में y बराबर 1 रखने पर, मसावत नंबर 1 क्या है हमारे पास में, 2x नफी 3y बराबर 9। y कितना है, y बराबर 1 है, 2x नफी 3 y बराबर 1 है, तो ये होगा 3 ज़रब 1 बराबर 9। 2x नफी 3 बराबर 9, 2x ये 3 नफी में है, बराबर की दूसरी जानिब जाएगा तो जमा में हो जाएगा, 9 जमा 3 तो ये हो जाएगा 2x बराबर 12। अब 2 यहाँ पे ज़र्ब में है, बराबर की दूसरी जानिब जाएगा तो तकसीम में हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, x बराबर 12/2, 2 1 2, 2 6 12, तो x बराबर 6। हमारे पास में y की कीमत है 1 और x है 6। अब हमें एक जुमला लिखना है, आपको लास्ट में जुमला लिखना नहीं भूलना है, इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इसके ऊपर आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, वो जुमला क्या है, वो जुमला ये है, दी हुई हमजात मसावात के, दी हुई हमजात मसावात के हल x बराबर 6 और y बराबर 1 है। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x, y बराबर 6,1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है या गलत है। तो ये आप 5 मिनट में रीचेक कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है। कैसे कर सकते हैं, जो आपने x और y की कीमत निकाले हैं वो x और y की कीमत किसी एक मसावत में रख के हल कीजिए। अगर दोनों जानिब बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है,
तो आपका सोल्यूशन सही है, और अगर ये इक्वल नहीं आता है तो आपका सोल्यूशन रॉन्ग है। ठीक है, तो हम रिचेक करते हैं एक मर्तबा। रिचेक किस तरह करेंगे, ये मसावत में रखिए। वैसे आप जो मसावत में रखना चाहे वो मसावत में रख सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। 2x कितना है, x बराबर 6 है, ये नफी 3, y कितना है, y हमारे पास में 1 है, तो 3 × 1 कितना होगा, 1 ही होगा। लिख लेते हैं फिर हम इसको, और ये 9। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा 12, 12 नफी 3 बराबर 9, 12 नफी 3, 9 बराबर 9। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो 100% सही है। इसे सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आप 5 सेकेंड में ये चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। यहां तो आपको समझाना था इसलिए मुझे 30 सेकेंड लग गए, लेकिन आप अगर इसको एग्जाम हॉल में चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यह आपका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है 5x जमा 3y बराबर 9, मसावत नंबर 2 है 2x नफी 3y बराबर 12। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जिस तरह पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये करेंगे कि हम मसावत को नंबरिंग देंगे, उसे नंबर देंगे, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2। 5x जमा 3y बराबर 9, ये होंगे हमारी मसावत नंबर 1। 2x नफी 3y बराबर 12, ये होंगी मसावत नंबर 2। अब क्या करना है हमें, मसावत नंबर 1 और 2 के ऊपर गौर कीजिए, तो यहाँ पे 3y नफी 3y यकसा मुतगय्यर के जरिए यकसा है, तो बहुत ही आसानी के साथ में हम जमा का अमल करके y का हम इखराज कर सकते हैं। अब हम इसमें नफी क्यों कर रहे हैं, नफी इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ अगर हम जमा नफी करते हैं तो अमल कौन सा होगा, नफी का होगा, नफी नफी जमा का होगा, है ना, ऐसा ही होगा। देखते हैं हम कि कौन सा अमल करना है। मसावत 1 और 2 की जमा करने पे हम जमा करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, नफी नहीं करेंगे, हम जमा करेंगे। जमा करने पर जमा करेंगे तो ये होगा 5x जमा 3y बराबर 9, उसके बाद में ये होगा 2x नफी 3y बराबर 12। तो फिर क्या होगा, ये जमा हम लोग कर रहे हैं यहां पर, ये हो जाएगा 7x जमा जमा, देखिए इस तरह से ये जमा 3y जमा नफी 3y। ठीक है, तो क्या होगा अमल, ये हो जाएगा 3y नफी 3y, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। अब यहां क्या होगा, 12 के अंदर आप 9 जमा कीजिए तो ये होगा 21, फिर ये 7 ज़र्ब में बराबर की दूसरी जानिब जाएगा तो तकसीम में हो जाएगा, x बराबर 21/7, 21 है कि 21 दोनी 21 दिया, सॉरी 7 1 7 और 7 दिया 21, तो कितना होगा ये 3। x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 3, x बराबर 3। अब ये x की कीमत को हम मसावत नंबर 1 या 2 में रखकर हल कर सकते हैं। तो कौन सी मसावत में रखते हैं, तो मसावत नंबर इसमें रखिए, मसावत नंबर 2 में रखिए। मसावत 2 में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, मसावत नंबर 2 हमारे पास में 2x नफी 3y बराबर 12, x की कीमत है हमारे पास में 3, तो यहां होगा 2 ज़र्ब 3 नफी 3y बराबर 12, ये 6 हो जाएंगे, 6 नफी 3y बराबर 12, ये जमा में है दूसरी जानिब जाएंगे तो नफी में हो जाएंगे, नफी 3y बराबर 12 नफी 6, नफी 3y बराबर 6। अब ये नफी 3 जो है ज़र्ब में बराबर की दूसरी जानिब जाएंगे तो क्या होगा, बराबर की दूसरी जानिब जाएंगे तो तकसीम में हो जाएंगे, y बराबर नफी 6/3,
कितना होगा ये, y बराबर नफी 2। हमारे पास में x की कीमत है x बराबर 3 और y बराबर नफी 2। अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है तो मसावत में रख के चेक कर लीजिए, 5 सेकेंड लगेंगे। पहले हम कलर चेंज करते हैं, यहां से व्हाइट कलर लेते हैं। अब हम पूरी मसावत नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कीमतें रख के हल करेंगे, ठीक है। मसावत नंबर 1 में रखी है, x कितना है, x हमारे पास में 3 है, तो 5 ज़रब 3 कितना होगा, 5 ज़रब 3 15 होगा, जमा, ठीक है, जमा की निशानी हम अभी नहीं लेते। ये कितना है, y बराबर नफी 2, 3 ज़रब नफी 2 कितना होगा, नफी 6, तो ये जमा जो नफी हो जाएगा नफी 6, और इक्वल में कितना था, इक्वल में 9 था, 15 में से 6 गए, कितना होगा ये हो जाएगा 9 बराबर 9, ठीक है। तो यहां पे हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। इस तरीके से आप इसको रीचेक कर सकते हैं। अब आपको एक जुमला लिखना है, वो जुमला क्या था जिसके ऊपर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, वो जुमला ये है कि दी हुई हमजात मसावात के हल x बराबर 3 और y बराबर नफी 2 है। आप इसको फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस में x, y बराबर x कितना है, x बराबर 3 है और y कितना है, y नफी 2 है, ठीक है। यहां हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x नफी 2y बराबर 8 और मसावत नंबर 2 आपके पास में है x जमा 2y बराबर 1। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यह आपको घर से सॉल्व करना है और आंसर निकालने के बाद में x और y की कीमत क्या आई, उसकी वैल्यू क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फिर इंशाल्लाह हम आपके कमेंट देखने के बाद में जो इसका सही सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में आपको इस वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और साथ ही साथ अगर आप पे कुछ कंसेप्ट्स बाकी हैं या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, आपको परेशानी हो रही है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक न्यू कंटेंट के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।